जय हिंद दोस्तों, मैं विकास परमार स्वागत करता हूँ आप सभी लोगों का स्टडी वार फॉर यू चैनल पर। आज हम पढ़ेंगे महाजनपद काल। लेकिन उससे पहले जैन धर्म के बारे में थोड़ा सा कुछ बच गया था, वो लिखते हैं। जैन धर्म के त्रिरत्न। कौन कौन से त्रिरत्न है? सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण या चरित्र, और सम्यक दर्शन। दोस्तों, ये जैन धर्म के त्रिरत्न है। उस क्लास में छूट गए थे, इसलिए आज लिखवा दिया इसको। आज हम पढ़ेंगे महाजनपद काल। महाजनपद क्या होते हैं ये बात देखते हैं पहले। जैसे ये कबीला, बहुत सारे कबीलों से मिलकर क्या बना होता था? ग्राम। और ग्राम से मिलकर क्या बना होता था? जन। और बहुत सारे जन से मिलकर क्या बना होता था? जनपद। और जनपदों से मिलकर क्या बना होता था? महाजनपद। तो क्या पहले कबीलों, बहुत सारे कबीलों से मिलकर क्या बना होता था? ग्राम। और बहुत सारे ग्रामों से मिलकर क्या बना होता था? जन। बहुत सारे जन से मिलकर क्या बना होता था? जनपद। और बहुत सारे जनपदों से मिलकर क्या बना होता था? महाजनपद। जैसे हम इसको मान लेते हैं ये एक राष्ट्र है। राष्ट्र में राज्य होते, राज्य कौन से? जनपद। राज्य में जिले होते, जिले को क्या मान सकते हैं? जन। जिले में कोई गांव होते, कौन से? उन्हें कह दिया ग्राम। और ग्रामों में जो मोहल्ले अलग अलग होते उन्हें कबीला कह दिया। तो कबीलों से मिलकर ग्राम बनता था, ग्रामों से मिलकर जन बनता था, जन से मिलकर जनपद बनता था, और जनपद से मिलकर महाजनपद बनता था। तो अब पढ़ते हैं महाजनपद के बारे में। महाजनपद इनकी जानकारी कहाँ से मिली हमें? भगवती सूत्र और अंगुत्तर निकाय। महावस्तु। भगवती सूत्र क्या है ये जैन ग्रंथ है। और ये दोनों बौद्ध ग्रंथ है। टोटल महाजनपद कितने थे? कुल 16 महाजनपद थे। दोस्तों, प्राज्ञ ऐतिहासिक काल कैसी सभ्यता थी? ग्रामीण सभ्यता थी। उसके बाद कौन सी सभ्यता आई? सिंधु घाटी सभ्यता। ये कैसी? शहरी सभ्यता थी। उसके बाद में वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता कैसी थी? ये भी ग्रामीण सभ्यता थी। इसके बाद में महाजनपद काल। ये कैसी सभ्यता है? ये शहरी सभ्यता।
अब मतलब इसके बाद जो आएगी वो कौन सी सभ्यता रहेगी? ग्रामीण सभ्यता रहेगी। 16 महाजनपद। 16 महाजनपद कौन कौन से थे जानते? पहले तो गणतंत्र कौन कौन से थे? वज्जी और मल्ल। और संसार में सबसे प्राचीन गणतंत्र? कौन सा था? वज्जी। अब पढ़ते हैं हम 16 महाजनपद। तो 16 महाजनपद में आज की स्थिति देखें तो कहां पर है ये? सर्वाधिक कहां पर है? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में कितने? 8। और बिहार। बिहार में कितने? 3। मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में कितने? 1। राजस्थान। राजस्थान में भी 1 है। दक्षिण भारत। 1 दक्षिण भारत में। और भारत के बाहर कितने हैं? 2। कितने हो गए? 8 3 11, 1 12, 13, 14 और 2 16। ये 16 महाजनपद। दोस्तों, वैदिक सभ्यता में लोहे की खोज हो गई थी। अब उस लोहे के खोज के कारण कुछ तो परिवर्तन आया होगा। जब लोहे की खोज हो गई तो महाजनपद काल में योद्धा वर्ग क्या हुआ? शक्तिशाली हो गया। उन्होंने नए नए हथियारों का आविष्कार कर लिया, जिससे योद्धा वर्ग ताकतवर हो गया। इसके बाद में उन्होंने खेती को बहुत अच्छे तरीके से किया। नए नए आविष्कार किए तो उन्होंने भी खेती के लिए कुछ अच्छे यंत्र बनाए होंगे। अब जानते हम 16 महाजनपद की राजधानी। मगध। ऐसे लिखते हैं। मगध। मगध की राजधानी क्या है? राजगृह या पाटलिपुत्र। और एक और गिरिव्रज। इसके बाद में वज्जी। वज्जी की क्या है? विदेह और मिथिला। इसके बाद में अंग। अंग की कौन सी है? चंपा। इसके बाद में अवंती। अवंती की कौन सी है? इसकी 2 राजधानी थी, उत्तरी
और दक्षिणी। उत्तरी कौन सी थी? उज्जैनी। और दक्षिण में कौन सी थी? महिष्मति। अब इन दोनों को याद कैसे रखना है? उत्तरी उ, इधर भी उ से उ, उज्जैनी। और दक्षिण में महिष्मति। पांचवी मत्स्य। इसकी क्या है? विराटनगर। इसके बाद में अस्मक। अस्मक की कौन सी है? पोतन या प्रतिष्ठान। कंबोज। कंबोज की कौन सी है? राजपुर या हटक। इसके बाद गांधार। इसकी कौन सी है? तक्षशिला। अब इनको याद कैसे करना है? मगध, राजगृह, पाटलिपुत्र, ग्रीवज। इसकी याद कर लीजिए दोस्तों। वज्जी, विदेह और मिथिला। अंग, चंपा। दोस्तों इसके ऊपर भी बिंदी है और इसके ऊपर भी बिंदी है, तो इससे आप रिलेट कर सकते हैं अंग चंपा। या फिर चंपी करवाते हम तो क्या किसकी करवाते? अंगों की, तो अंग की चंपा। अवंती, अवंती की उज्जैनी या महिष्मति। मत्स्य, विराटनगर। तो एक मत्स्य पुराण होता है, इसमें भगवान विष्णु का कैसा स्वरूप था? विराट स्वरूप था। तो उससे क्या कर सकते हैं हम? मत्स्य की विराटनगर। इसके बाद में अस्मक, ये दक्षिण भारत का एकमात्र था, तो ये तो आपसे पूछ ही सकता है, इसलिए आपको इसकी तो याद करना पड़ेगी। अस्मक की पोतन या प्रतिष्ठान। कंबोज, राजपुर या हाटक। ये कहाँ पर है? ये अफगानिस्तान। गांधार, इसकी कौन सी है? तक्षशिला। ये कहाँ पर है? पाकिस्तान। ये तीनों कहाँ पर है? बिहार में। उज्जैनी, ये कहाँ पर? मध्य प्रदेश। मत्स्य, ये कहाँ पर है? राजस्थान। अस्मक, दक्षिण भारत, गोदावरी नदी के किनारे, साउथ इंडिया। कंबोज, अफगानिस्तान। गांधार, पाकिस्तान। कितने? 8 हो गए। अब 8 ही कहां पर है? उत्तर प्रदेश में। कौन कौन से है उत्तर प्रदेश में? वत्स, वत्स की राजधानी क्या है? कौशाम्बी। इसके बाद में पांचाल। पांचाल की कौन सी है? इसकी भी 2 राजधानी थी, उत्तरी अहिच्छत्र। और दक्षिणी कौन सी थी? कंपिल। इसके बाद में कुरु। कुरु की कौन सी है? इंद्रप्रस्थ। कौशल, इसकी भी 2 राजधानी है, कौन कौन सी? उत्तरी अयोध्या
और दक्षिणी श्रावस्ती। इसके बाद में कुरु, कौशल, काशी। काशी की कौन सी है? वाराणसी। इसके बाद में मल्ल। मल्ल की कौन सी है? कुशावती या कुशीनगर। इसके बाद में सूरसेन। सूरसेन की क्या है? मथुरा। और कौन सा बचा है? चेदी। चेदी की क्या है? शक्तिमती। अब इनको याद कर। वत्स। वत्स की क्या है? कौशाम्बी। पांचाल। पांचाल की उत्तरी कौन सी? अहिच्छत्र। दक्षिणी कौन सी है? कंपिल्य। कुरु की कौन सी है? इंद्रप्रस्थ। कुरु, इंद्रप्रस्थ। कौशल की कौन सी? उत्तरी अयोध्या। दक्षिणी कौन सी? श्रावस्ती। काशी की वाराणसी, ये तो आपको याद ही हो। मल्ल। मल्ल की कौन सी है? कुशावती या कुशीनगर। सूरसेन। सूरसेन कौन सी है? मथुरा। चेदी। चेदी की कौन सी है? शक्तिमती। अब देखिए दोस्त, चेदी यानी कि शक्तिमती, चेदी को हम रिलेट करते हैं होल। अगर आपको किसी चीज में होल करना है तो आपको क्या चाहिए? शक्ति। तो इससे रिलेट करके पढ़ सकते हैं। चेदी की क्या है? शक्तिमती। सूरसेन, मथुरा। महाभारत में सबसे सूरवीर कौन था? कृष्ण। तो कृष्ण जी कहाँ से कहाँ के थे? वृंदावन। तो मथुरा। तो सूरसेन की कौन सी है? मथुरा। मल्ल। मल्ल की कुशावती या कुशीनगर। काशी की वाराणसी। कौशल की अयोध्या या श्रावस्ती दक्षिणी। कुरु इंद्रप्रस्थ। जब युधिष्ठिर चौसर में अपना राज्य हार चुके थे तो पांडवों और कौरवों के बीच युद्ध कहां पर हुआ था? कुरुक्षेत्र में। तो कुरुक्षेत्र की कौन सी? इंद्रप्रस्थ। इंद्रप्रस्थ था उनका राज्य युधिष्ठिर का, तो ये हार चुके थे, तो इसके लिए युद्ध कहां पर हुआ था? कुरुक्षेत्र में। पांचाल की कौन सी थी? अहिच्छत्र। दक्षिणी कौन सी थी? कंपिल्य। वत्स की कौन सी? कौशाम्बी। तो यहाँ पर हमारे 16 महाजनपद कंप्लीट होते। इसके बाद में एक बार इनका रिवीजन करते हैं। चेदी। चेदी की कौन सी थी? होल करने के लिए क्या चाहिए हमें? शक्ति। तो शक्तिमती। अस्मक की कौन सी थी? पोतान या प्रतिष्ठान। ये दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद था। मत्स्य। मत्स्य की कौन सी है? मत्स्य। जब विष्णु भगवान ने मत्स्य स्वरूप लिया था तो वो कैसा था? विराट, बहुत बड़ा था। तो मत्स्य की विराटनगर। इसके बाद में कौशल। उत्तरी। उत्तरी कौन सी थी इसकी? अयोध्या। दक्षिणी कौन सी थी? श्रावस्ती। श्रावस्ती में गौतम बुद्ध ने अपने सबसे ज्यादा उपदेश दिए थे।
5वीं कुरु। युधिष्ठिर जब अपना राज्य इंद्रप्रस्थ हार गए थे तो युद्ध कहां पर हुआ था? कुरुक्षेत्र में। तो कुरु की क्या है? इंद्रप्रस्थ। इसके बाद में काशी। काशी की तो याद ही है आपको, वाराणसी। और वत्स, कौशाम्बी। दोस्तों भगवान अपने वत्स को देखने आते हैं कैसा है वो, तो वत्स कैसा है? तो वत्स कौशाम्बी। वज्जी, वज्जी की कौन सी है? विदेह या मिथिला। इसके बाद में कंबोज। कंबोज की कौन सी है? हाटक या राजपुर। इसके बाद में मगध। मगध की कौन सी थी? पाटलिपुत्र या गिरिव्रज। और कौन सी थी एक और? राजगृह। और क्या है? इसके बाद में पढ़ते हैं मल्ल। मल्ल की कौन सी है? कुशावती। जब मल्ल युद्ध होता है तो कैसे पकड़ते? कस के पकड़ते। तो मल्ल की कुशावती। अंग। अंग की कौन सी है? चंपा। सूरसेन। सूरसेन की क्या है? मथुरा। सूरसेन कहां पर होते हैं? मथुरा में। और कौन सी बची है? पांचाल। पांचाल की उत्तरी कौन सी है? अहिच्छत्र। दक्षिणी कौन सी है? कंपिल्म। इसको कैसे याद करेंगे? पांचाल, पांचाल को याद करेंगे हम पांचाली से। पांचाली किसको कहते हैं? द्रौपदी को। जब जब युद्ध हुआ कौरवों और पांडवों के बीच में, तो उसको क्या हुआ? आहत। तो आहत से क्या याद कर सकते हैं? अहिच्छत्र। और जब युद्ध हुआ तो वो कांपती थी, तो दक्षिणी कंपिल्म। इसके बाद में ट्रिपल के एम एस सी हो गया। गांधार। गांधार की कौन सी है? तक्षशिला। इसके बाद में एक और कौन सा बचा है? वज्जी, मगध, चेदी और गांधार।
करते हैं। मगध, अंग, वज्जी, वत्स, पांचाल, कौशल, काशी, कुरु, कुरु के बाद में मल्ल, सूरसेन, चेदी, और कौन सी? इसके बाद में मत्स्य, मत्स्य के बाद में तो अवंती, भूल गया, अवंती, अवंती की कौन सी है? उत्तरी, उज्जैनी। दक्षिणी कौन सी है? महिष्मती। ये हमारे 16 महाजनपद हो गए। तो 16 महाजनपद की राजधानी तो आपको याद हो गई होगी। अब 16 महाजनपद में सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन सा था? मगध। इस पर अलग अलग राज्यों ने अलग अलग वंशों ने राज्य किया, इस पर शासन किया। तो देखते हैं कौन कौन से है। इसकी एक ट्रिक है। कौन सी है? हसीन, मासूका, शांत, गुप्त है। अब इसको कैसे करेंगे? हा से हर्यक वंश, हसीन, सी से शिशुनाग, शिशुनाग वंश, ना से नंद वंश, मां से मौर्य वंश, सु से शुंग वंश, का से कण्व वंश, सा से सातवाहन, इसके बाद में गुप्त वंश। तो इसके बारे में हम कल पढ़ेंगे। दोस्तों कैसा लगा? कंटेंट में मजा आ रहा हो तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें।